प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम का, तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो किया था वो था दो फलनों वालों के लिए मीन वैल्यू थ्योरम यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की थी। अब हमें एक मीन वैल्यू थ्योरम और करनी है, वो है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। यानी अभी लग तो फर्स्ट फलन एक चर वाले फलन, फिर उसके बाद में दो चर वाले फलन, यानी इनके बारे में यानी दो दो फलनों के लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम की थी। अब हमें तीन फलनों वालों के लिए मीन वैल्यू थ्योरम करनी है और उसको हम बोलते हैं जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और यानी व्यापक मध्यमान प्रमेय। और वो क्या कहती है कि हमारे पास तीन फंक्शन है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, और वो ये क्या कहती हैं व्यापक मध्यमान प्रमेय। यानी यहां पर फलन कितने होंगे, एफ जी और एच, तीन फलन हैं, ठीक है, एक्स के। तो यानी ये कंटिन्यू हो इंटरवल ए बी में, ये एफ जी एच डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, नंबर एक और नंबर दो स्टेटमेंट बन रही है। तब कहता है कि फलन अगर ये ऐसा है कंटिन्यू है तो कहता है कि बिंदु मिलेगा देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए और बी सच दैट, इस प्रकार से। तो वो कैसे निकलेगा सी बिंदु, वो इस तरह निकलेगा एफ एक्स और जी एक्स, ये एफ जी एच एक्स के फलन हैं और एच एक्स डेरिवेटिव, ए पर फलन के मान एफ ए एफ ए एफ बी जी ए जी बी एच ए एच बी और इज इक्वल टू 0। यानी सी बिंदु जो निकलेगा, यानी एक्स की जगह आप सी पुट कर दो, वो सी बिंदु निकालना है ना, तो अब ये सी पुट कर दो, ये इनसे निकलेगा, यहां से निकलेगा। यानी फलनों का डेरिवेटिव निकाल के उनमें तीनों फलनों का और सी बिंदु पुट करके फिर उसके बाद में एफ जी एच की ए के ऊपर मान और बी के ऊपर फलनों का मान यहाँ पर रखेंगे, उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूव भी करना है कैसे होगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, कोई फलन तीन है, कंटिन्यू है इंटरवल में और तीनों फलन डिफरेंशिएबल है ए बी में, तब कहता है कि ए और बी के बीच में एक बिंदु सी मिलेगा, इस प्रकार से वो इस डिटरमिनेंट से मिलेगा। इसको प्रूव भी करना है, वैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मान लेता हूं मैं कोई फलन मान लेता हूं, माना सॉल्यूशन में ये स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। जनरल मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है, तीन फलनों वालों के लिए। तो सॉल्यूशन में माना कोई फलन है एफ एक्स और वो क्या है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, एफ ए जी ए एच ए, एफ बी जी बी एच बी, ठीक है। ये फलन हमने मान लिया, फलन ही है वैसे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, नीचे वाले सारे कांस्टेंट हैं और ये हमारे पास है फलन है एक्स चर के। तो इसको खोलेंगे तो एफ एक्स इंटू में ये माइनस में ये, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे भाई, इसको एक्सपेंड करना है इस रो से, ठीक है। तो ये तो कॉमन आ ही जाएगा और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू सारी, क्योंकि ए और बी के ऊपर फलनों के मान कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो ये इंटू में और माइनस में ये इंटू में, ठीक है। तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मान लेते हैं कि वो ए है। इसी प्रकार बी और जी एक्स और सी
एच एक्स, ये हमारे पास एक्सपेंड करने पर इस जैसा लुक दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू थोड़ी ही आपने नहीं निकालनी एक बार के लिए, हमने तो प्रूव करना है, बट वो आएगी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये क्या आया हमारे पास से, एफ एक्स आया। ठीक है, एफ एक्स आया। अब फंक्शन ये है, ये थोड़ा सा ध्यान से भाई इसको एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास ये फंक्शन इस टाइप का बना था। अब ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो अब देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। ये नया फंक्शन बना लिया इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, इन ए बी के अंदर तो ये फंक्शन तो कंटिन्यू है, क्यों, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तो वैसे भी कंटिन्यू है, ये अलग अलग कंटिन्यू थे तो ये तो कंटिन्यू है और आगे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फंक्शनों अगर अलग अलग कंटिन्यू है तो उनका सम, उनका कंबाइंड सम, उनका डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यू, कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यू। क्यों, कारण क्या है, स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल जी एक्स, स्मॉल एच एक्स सारे कंटिन्यू हैं, उनके साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यू रहेगा और उनका सम करेंगे तो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू इन ए बी के अंदर। ठीक है, कारण भी लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स सेपरेटली कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू तो आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन उनका जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है अलजेब्रा इज आल्सो कंटिन्यू, आल्सो कंटिन्यू। ठीक है, बस उसके बाद में नंबर एक, नंबर दो पॉइंट क्या है, कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन ए बी में, ओपन इंटरवल में। क्यों, क्योंकि हमें पता है ए इंटू में एफ एक्स है, ए तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पहले से ही बोला क्या है, अलग अलग फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ही, तो उनका कंबाइन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल, वो ये यहीं लिख देंगे, बस डिफरेंशिएबल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में एफ ए और एफ बी के ऊपर फलन की मान निकालते हैं, एफ ए और एफ बी। ठीक है, देख लेते हैं कि एफ ए और एफ बी भी क्या बनेगा। नाउ एफ ए पुट करेंगे यहाँ पर, ए पुट करेंगे, ए ए एक्स की जगह, तो एफ ए जी ए एच ए, तो दो रो सेम होगी तो उसका डिटरमिनेंट जीरो ही होगा। ठीक है, तो यानी जीरो। इसी प्रकार एफ बी, यहाँ पर बी पुट करेंगे एक्स की जगह तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो दो रो फिर इक्वल होगी तो यानी फिर जीरो, तो दिस मीन्स एफ ए और एफ बी और इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों ही इक्वल हैं। तो आता है इस फलन के ऊपर, इस फलन के ऊपर रोल्स थ्योरम लगा दो, ये फलन या फिर ये फलन एक ही बात है। ठीक है, तो आता है ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, सेटिस्फाई आता है देर एग्जिस्ट सी इन इंटरवल ए और बी, ए और बी के अंदर सी बिंदु मिलेगा। इस प्रकार से कैसे, तो एफ डैश सी क्या होना चाहिए, रोल्स थ्योरम के मुताबिक जीरो होना चाहिए, ये कैपिटल एफ एक्स है क्योंकि फलन हमारा कैपिटल एफ एक्स बन गया, स्मॉल फलनों का कॉम्बिनेशन है कैपिटल एफ एक्स, तो यानी कैपिटल एफ एक्स जीरो देगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा, ए इंटू में स्मॉल एफ डैश एक्स, यानी सबका अलग अलग डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ए बी सी तो कांस्टेंट है, इसी प्रकार बी जी डैश एक्स सी और एच डैश एक्स। ठीक है, अब इसको दोबारा से एफ डैश एक्स, इसको जिस प्रकार से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो वैसे इसको क्या लिख सकते हो, तो आता है ये तो फिर वही बन जाएगा, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश मैट्रिक्स फॉर्म में, और एफ ए, यानी ये कांस्टेंट, ये इन पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और ये कांस्टेंट किससे उत्पन्न हुए थे, ये इनसे उत्पन्न हुए थे, इन्हीं को, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो ए होगा, उसके बाद में इसका और इसका डिटरमिनेंट निकाला वो तो बी होगा, और इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाला तो वो सी होगा, वो तो सेम ही रहेंगे, उन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो यानी
उनको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, GA और HA। उसी प्रकार FB और GB और HB, ठीक है, यानी ये इसका डिटरमिनेंट ये आ गया, ठीक है। और F' निकालें तो F' तो ये तो क्या था F' और F' निकालेंगे तो F' तो जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां पर C पुट कर दो, ठीक है। तो F' G' H' ये इनमें तो एक्स वाई है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज FA FB GA GB HA HB और बट F' तो 0 है, तो यानी ये भी 0 होगा। और यही हमें प्रूव करना था, इसी से हमें ये C बिंदु मिलेगा, ठीक है भी। तो ये हमारे पास प्रमेय थी, तो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें HX अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, ये स्पेशल एक केस बता रहे हैं, तो ये कौशी मध्यमान प्रमेय ही बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल केस था इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन लेना है भी, और क्वेश्चन को करना है हमें। अब ये जितनी भी आपने जो रोल्स थ्योरम की थी उसके तो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बट अब हमने मीन वैल्यू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन करने हैं, यानी सेकंड मीन वैल्यू और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम जो करी थी उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना भी इन चीज का। एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना, यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करना है। और कहता है कि फॉलोइंग फंक्शन आर इंटरवल, एक इंटरवल भी दे रखा है और एक फंक्शन भी दे रखा है, तो देखना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू वेरीफाई है कि नहीं है, यानी सी बिंदु निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, सीधी सी बात यही है, सी बिंदु निकल जाएगा तो वेरीफाई हो गई है, बस इतनी बात है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एल एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस में एन इंटरवल ए एंड बी के अंदर, ठीक है। तो और इंटरवल ए बी दे रखा है, तो ये वैलिडेशन दिखानी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन में कि भी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू, फंक्शन तो कंटिन्यू है इन ए बी इंटरवल में ही, कारण लिख दो क्योंकि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, कारण लिखना चाहो तो, क्योंकि ये एक अलजेब्री है, यानी द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण वैसे ही उनकी घातें अगर जो फ्रैक्शन में नहीं है, एक्स और वाई की, एक्स की और एक्स स्क्वायर और एक्स की घातें फ्रैक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यू होता ही है, ठीक है। तो क्योंकि एफ एक्स द्विघात समीकरण है जो कि कंटिन्यू होता ही है, ठीक है। बता रखे अलजबरा नहीं कहता है कि कोई भी बहुपद होता है वो कंटिन्यू होता ही है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, भाई सेकंड घात का कोई प्रमेय है, ठीक है, ये बहुपद है तो डिफरेंशिएबल तो है ही है, सीधी सी बात, इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता है, इज डिफरेंशिएबल इन ए बी बी, ठीक है। तो क्योंकि द्विघात समीकरण है वो डिफरेंशिएबल है ही। चलिए दोनों कंडीशन भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में तो हमें पता दो ही कंडीशन होती है, तो सी मिलेगा। तो अतः देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन इंटरवल ए एंड बी सच दैट, इस प्रकार से कि एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस में एफ ए और बी माइनस में ए के बराबर होने वाला है, ठीक। ये सी निकालने का तरीका है। चलो तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, नाउ एफ डैश एक्स निकालो, तो यानी कितना होगा 2l x और प्लस में m। एफ डैश सी निकालो, एफ डैश सी
सी पुट कर दो 2LC प्लस में M। अब FB निकालो। नाउ FB या ए निकालो पहले। FA ए तो LA² MA प्लस में M। FB निकालो LB² प्लस में MB प्लस में N। उसके बाद में B माइनस में A निकालो। B में से बस ये क्या निकालना है, B माइनस में A, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो आते हैं F' कितना है 2LC, दिस इंप्लाइज 2LC प्लस में M इज इक्वल टू FB माइनस में FA, यानी ये माइनस में ये, तो इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से L कॉमन निकाल तो B² माइनस में L, B² माइनस में A², ठीक है। इसमें से M कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस में M B माइनस में A, और इसमें से ये घटा देंगे तो 0 बटे में कितना रहेगा B माइनस में A, नीचे B माइनस में A। तो यानी ये जो ऊपर वाला क्या आया है FB माइनस में FA है, इसमें से ये घटा दिया यानी L कॉमन निकाल दिया, B² माइनस में A² बन चुका है। इसमें से ये घटा देंगे तो यानी M कॉमन निकालते हैं, B माइनस में A होगा, इसमें से ये घटाएंगे सेम है तो 0, ठीक है। तो ये तो FB माइनस में FA हो गया और B माइनस में A, सभी में B माइनस में A कॉमन आ रहा है, तो B माइनस में A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर L B प्लस में A बचेगा और प्लस में M बचेगा, नीचे B माइनस में A, ये कैंसिल हो जाएगा। तो L B प्लस में A और प्लस में M बाई, बस बाई में क्या, ये कितना है 2LC प्लस में M के बराबर है। हमें तो C निकालना है, C निकालना है तो यानी M से M फिर कैंसिल होगा, ठीक है। L तो C किसके बराबर होगा L प्लस में B प्लस में A और बाई में 2L, L से L फिर कैंसिल होगा, तो C किसके बराबर होगा A प्लस में B बाई में 2। तो हमें पता है क्या ये बिंदु ए बी इंटरवल में है, हाँ है, क्यों, क्योंकि दो बिंदु दे रखे हैं इंटरवल के, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो यानी वो पॉइंट यही मिलेगा ए प्लस में बी बाई में 2, तो वो बिंदु बीच में ही होता है, यानी एवरेज, ठीक है ना, तो बीच में ही होता है। तो अतः ये बिलोंग टू ए इंटरवल बी में ही लाई करता है। तो अतः Lagrange's mean value theorem आर सेटिस्फाई मतलब सी बिंदु निकालना था, सी बिंदु इंटरवल के अंदर मिल जाता है तो हमारे पास Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, चलिए आगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वेरीफाई Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स मोड, फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है माइनस में 1 और 2, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है और यानी सी बिंदु निकल जाएगा तो यानी वेरीफाई हो जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 1 सॉल्यूशन में f(x) यानी इज कंटिन्यू लेवल, डायरेक्टली लिख दिया इन माइनस में 1 और 2 के बीच फंक्शन। क्यों, अरे मैंने बताया था कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन बताए थे, तभी तो मैंने बोला था कि जो चैप्टर 3 है ना स्टार्टिंग वाले, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, वह वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ अलजेब्रा यानी ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन दे रखे थे, तो वो कंटिन्यू होते ही है, एक्स मोड, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यू होते ही हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉग फंक्शन, ई की एक्स फंक्शन, ए की एक्स फंक्शन, ठीक है, इस तरह के फंक्शन ये क्या होते हैं, ऑलरेडी कंटिन्यू होते ही हैं, तो इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वहां पर बताए गए थे। तो हम जानते हैं कि एक्स मोड फंक्शन कंटिन्यू होता ही है, ठीक है। उसके बाद में ऑलरेडी हम जानते हैं, ये लिख देना उसमें बात, ठीक है। नंबर 1
नंबर 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स मोड है, ठीक है। पर इंटरवल देखिएगा, -1 और 2 के बीच में एक बिंदु होता है 0, ठीक है। -1 और 2 को तो लेना ही नहीं है डिफरेंशिएबल के लिए, उसके बीच में बिंदु हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो मोड फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी यहाँ पर कर दो भी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इसकी इक्वल नहीं आती है, ठीक है। तो लिख दो इज नॉट डिफरेंशियल सभी बिंदुओं के ऊपर, यानी -1 और 2 को छोड़ के इसके अंदर जितने बिंदु है सभी पे डिफरेंशिएबल होगा, तभी ये डिफरेंशिएबल माना जाएगा, ठीक है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 तो इसके बीच में है कहीं ना कहीं एक बिंदु, यानी उसी का डर था और वही मिल गया बिंदु इसमें, तो नॉट डिफरेंशिएबल ये ऑलरेडी हम जानते हैं। और आप इसको एक काम कर देते ना कि 0 के ऊपर एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये लिमिट निकालोगे ना तो ये आपकी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। करके देख लो, चाहे आप 0 नहीं आएगी, एक में प्लस और एक में माइनस वैल्यू आ जाएगी तो इस फंक्शन की, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू की सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं की, तो फिर इसका मतलब क्लोज कर देते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तब बिंदु सी मिलेगा। तो सेकंड वाली में आगे सेकंड वाली कंडीशन में सेटिस्फाई ही नहीं हुई, किसी एक बिंदु के ऊपर होनी चाहिए, सभी बिंदुओं के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आता है ऑल कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाई आता है देर एग्जिस्ट नो पॉइंट इन इंटरवल -1 and 2, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा। आता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाई, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, तो बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं तो हम आगे करेंगे, और एक लेक्चर का ये काम बचेगा, फिर ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे करो, थोड़ा सा पढ़ते रहे करो, इनको थोड़ा सा देखो ध्यान से क्वेश्चनों को, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ये, है कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसमें प्रमेय जो है वो कई आ सकती है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, और उनको थोड़ा सा ध्यान से करना भी, ठीक है। तो थैंक यू, फिर कॉम्प्लीमेंट।